A very warm good morning to all of you. This is दीपक कुमार तिवारी एंड वेलकम टू MS कैंपस। दोस्तों, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया को मैं लाऊंगा, तो इस सेशन में लगभग 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि भारत में हैं उसको मैंने इसमें डिस्कस करना है। और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ MS कैंपस को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें और वीडियो के अंत तक बने रहें, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। लगभग भारत के सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मैं इस सेशन में करा दूंगा। जस्ट एक क्लास में आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स याद हो जाएंगे। जस्ट आप रिवीजन कीजिए या तो फिर कॉपी में नोट कीजिए और बार बार रिवीजन कीजिए। अभी हाल ही में कल का न्यूज़ में 28 दिसंबर से RRB NTPC का डेट आ चुका है। RRB NTPC का डेट आ चुका है, तो RRB NTPC में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आएगा। तो प्लीज़ आप लोग फोकस करें एग्ज़ाम पर और ज़्यादा रिवीजन करें। ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, कम पढ़ें बेहतर पढ़ें, कम पढ़ें बेहतर करें। 100 क्वेश्चंस को 10 बार ना पढ़ें, 10 बार ना पढ़ें। आप 10 क्वेश्चन को 100 बार पढ़िए, आप 10 क्वेश्चन को 100 बार पढ़िए। आप क्वालिटी पर फोकस कीजिए। जब आपका 10 क्वेश्चन पर कमांड रहेगा तो ये 10 क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन देगा तो आप लोग बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अगर 100 क्वेश्चन को अगर आप मात्र 10 बार करके आते हैं तो शायद 100 क्वेश्चन में आपको डाउट बना रहे। इसलिए कम पढ़िए और बेहतर पढ़िए। आते हैं इस सेशन में, और दिस इज़ मी दीपक कुमार तिवारी। तो अगर आप मेरे से पर्सनल अटैचमेंट चाहते हैं और कोई भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है DK तिवारी 9679। आप यहाँ पर जाके मेरे को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आपको जाना है, टेलीग्राम पे आपको जाना है और वहाँ पर MS कैंपस लिखना है। वहाँ पर मेरा सारा वीडियो का लिंक और PDF अवेलेबल रहता है। तो प्लीज़ बने रहें और दोस्तों यारों में शेयर कर दें। और मेरा एक डेली का सेशन आता है, डेली सेशन आता है करंट अफेयर्स का, जो कि RRB NTPC और SSC CPO और लगभग इंडिया के सारे एग्ज़ाम्स के लिए वो बेहतर है। तो प्लीज़ आप डेली सेशन में करंट अफेयर्स सेशन में जुड़ें और जो भी मैं उसमें क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोग करें। तो आते हैं पूरे जोश के साथ सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ इंडिया में पहला क्या है? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये जो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये हैदराबाद में है और हैदराबाद तेलंगाना में है। तो आप मेरे को इसमें बताइए कि अभी तेलंगाना का CM और गवर्नर अभी कौन है? मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर मेरे से पर्सनल जुड़ के पर्सनल मेरे को बताइए। इससे आपका अवलोकन हुआ कि आप मेरे वीडियो को किस हद तक देखते हैं, क्योंकि लगभग मैं अपना हर क्वेश्चन में स्टैटिक पार्ट को कनेक्ट करता हूं, तो चीज़ों को लिंक करके पढ़ा कीजिए। तो पहला हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्या था? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि हैदराबाद तेलंगाना में है। नेक्स्ट आते हैं श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये अमृतसर में है। और अमृतसर में आपका गोल्डन टेम्पल भी है। तो ये आपको नोट डाउन करना है। और पंजाब का और चंडीगढ़ का एक कॉमन सा हाई कोर्ट है, उसको बोलते हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। तो ये आपको नोट डाउन करना है। और श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर पंजाब में है। नेक्स्ट आते हैं लोकप्रिया गोपीनाथ बोरडोलोई। तो ये है गुवाहाटी में और गुवाहाटी है असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो बहुत फेमस नेशनल पार्क है। तो ये आपको नोट डाउन रखना है। और जो भी स्टैटिक पार्ट मैंने क्लास में कराया है, जैसे CM गवर्नर, फिर से अदर नेशनल पार्क्स, WLS वगैरह, ये सब मेरे को करके बताना है। हाँ, और एक डिफेंस का असम राइफल में जो इंडिया का CAPF है, दैट इज़ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। तो इसमें एक पोस्ट रहता है असम राइफल्स। तो आप मेरे को बताइए कि असम राइफल्स का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो लोकप्रिया गोपीनाथ बरदोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये है आपका गुवाहाटी में असम में। फिर से बीजू पटनायक, ये जो नवीन पटनायक जी हैं, इनके पापा का नाम बीजू पटनायक। तो उनके नाम पर, बीजू पटनायक के नाम पर ये रखा गया है। तो बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भुवनेश्वर उड़ीसा में है। गया एयरपोर्ट, नेक्स्ट है गया एयरपोर्ट गया में है, बिहार में है।
बिहार में है, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय है, ये आपको नोट डाउन रखना है। और नेक्स्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये न्यू दिल्ली में है। और न्यू दिल्ली में आपका DRDO का हेडक्वार्टर है, DRDO का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट आते हैं वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है और ये पोर्ट ब्लेयर में है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये आपका अहमदाबाद गुजरात में है। और गुजरात से आप मेरे को एक चीज़ बताइए कि महात्मा गांधी जो सत्याग्रह फर्स्ट चंपारण सत्याग्रह किए थे, तो वो साबरमती आश्रम, जो साबरमती नदी है, साबरमती आश्रम के पास किए थे, तो वो डेट कौन था, मेरे को डेट बताइए, वो पर्टिकुलर डेट मेरे को आप बताइए। तो ऐसे चीज़ों को लिंक करके पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा, सारा चीज़ माइंड में मेमोराइज रहेगा। वैसे सिंगल क्वेश्चन आप याद करोगे तो आपको पूरा बोझ रहेगा कि यार कितना क्वेश्चन है, तो चीज़ों को लिंक करके पढ़िए, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। नेक्स्ट है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आपका बेंगलुरु में है। और बेंगलुरु को हम लोग बोलते हैं स्पेस सिटी बोलते हैं बेंगलुरु को। और बेंगलुरु में आपका इसरो का हेडक्वार्टर और अभी इसरो के जो हेड हैं वो हैं एस सतीश धवन, इसरो के हैं अभी के सिवान जी अभी हैं। तो ऐसे आपको बोलना है, ऐसे आपको कनेक्ट करना है कर्नाटका। और कर्नाटका में अभी मैंने आज के 2 दिसंबर के करंट अफेयर्स में मैंने बताया था कि कर्नाटका बैंक जो है, कर्नाटका बैंक का हेडक्वार्टर है आपका कर्नाटक में ही मंगलुरु में है। और जो कर्नाटका बैंक के CEO हैं वो हैं महाबलेश्वर एम एस जी वहाँ के CEO हैं। तो ये आपका पॉइंट बन जाता है। और कर्नाटका से आप और एक चीज़ नोट कर सकते हैं, कर्नाटका से और एक चीज़ आप वेयर इज़ माई पेन, यस, कर्नाटका से आप एक चीज़ और नोट कर सकते हैं कि एक करेंट एंड सेविंग अकाउंट एक कैंपेन है जो कि फिनंशियल ईयर 2020 और 21 के लिए वो कर्नाटका बैंक ने जारी किया है। किस लिए? लगभग 4.10 लाख करेंट जो अकाउंट है उसको सपोर्ट करने के लिए। तो ये सब स्टैटिक पार्ट आपका बन जाता है। नेक्स्ट है केम्पेगौड़ा हो गया। मंगलोर जो अभी मैंने बताया था, मंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये मंगलोर में है, कर्नाटका में है। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आपका कोची केरला में है। मेरे को इसमें आप बताइए कि केरला का जो फेमस डांस है, केरला का फेमस जो डांस है वो क्या है, मेरे को कमेंट में लिख के बताइए। मैंने अपना प्रीवियस वीडियो में ये सारा चीज़ बताया हुआ है। कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये है कोझिकोड केरला में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। छत्रपति शिवाजी तो वो फेमस है महाराष्ट्र के लिए, तो ये ऑब्वियसली सा मुंबई में है, ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये तिरुवनंतपुरम में है और ये केरला में है। तिरुवनंतपुरम में आप ये कर सकते हैं कि तिरुवनंतपुरम में अभी मैंने आज के सेशन में कराया था, तिरुवनंतपुरम में अभी एक कैंपेन स्टार्ट हुआ है, दैट इज़ बर्ड विलो वार्बर ये कैंपेन स्टार्ट हुआ है। और यहाँ बर्ड का नाम आ गया, तो बर्ड का स्टडी को हम लोग बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। और बर्डमैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं डॉक्टर सलीम अली को। एंड डॉक्टर सलीम अली जो बर्ड सेंचुरी है वो है गोवा में, एंड डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है वो है जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये सारा स्टैटिक पार्ट बन जाता है, तो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कीजिए। और तिरुवनंतपुरम से आप लोग एक बात यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि तिरुवनंतपुरम में हमारा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में है। तो ये सारा आपका स्टैटिक पार्ट बन जाता है यहाँ से। नेक्स्ट आते हैं डॉक्टर बाबा साहेब एंड अम्बेडकर जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो ये नागपुर में, महाराष्ट्र में है। नागपुर में एक जगह है, वहाँ पर GRC है, गार्ड रिक्रूटमेंट सेंटर, जो कि इंडियन आर्मी का एक यूनिट है। तो यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। तो ये सब आपको नोट करना है।
जयपुर। नेक्स्ट आते हैं जयपुर। जयपुर को पहले तो बोलते हैं पिंक सिटी, ये आपको यहाँ पर नोट कर लेना है, पिंक सिटी बोलते हैं जयपुर को। और जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये जयपुर में है, राजस्थान में है। राजस्थान में एक रणथंभौर नेशनल पार्क है, फेमस है, रणथंभौर नेशनल पार्क है। तो ये सब आपको नोट करना है। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट चेन्नई में है, तमिलनाडु में है। तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आपका तिरुचिरापल्ली में है, जो कि तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आपका लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश में है। और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में आपका विंध्यवासिनी कॉरिडोर का अभी उद्घाटन हुआ है, और ये लगभग 725 मीटर लंबा है। और यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं कि जो यहाँ के सीएम जी हैं आदित्य योगीनाथ एंड गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। तो ये सारा, और यहाँ पर एक नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क। तो ये सारा चीज़ आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आपका वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश में है। और नेक्स्ट आते हैं 21 दैट इज़ नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आपका कोलकाता में है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। कोलकाता का रसगुल्ला जीआई टैग है, कोलकाता का रसगुल्ला जो है वो जीआई टैग में है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में आता है। तो रासोगुल्ला तो ये आपको नोट डाउन करना है। और वेस्ट बंगाल के बारे में कुछ हम बता देते हैं कि जगदीप धनखड़ जी यहाँ के गवर्नर हैं, और ममता बनर्जी जी यहाँ के सीएम हैं। और यहाँ पर सुंदरवन नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, सुंदरवन नेशनल पार्क, तो ये सब है, ये सब आपको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आपका कन्नूर में है, और कन्नूर केरला में है। नेक्स्ट सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आपका सूरत गुजरात में है। देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट ये आपका इंदौर में है, ये मध्य प्रदेश में है, ये मध्य प्रदेश इंदौर में है। तो ये आपको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट है डाबोलीम इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आपका डाबोलीम में है, गोवा में है। और गोवा में मैंने ये बताया था कि डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी यहीं पर है, गोवा में है। और गोवा का जो कैपिटल है वो क्या है, पणजी। कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आपका है कोयम्बटूर तमिलनाडु में। नेक्स्ट है इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आपका इम्फाल मणिपुर में है। और शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आपका JNK जम्मू एंड कश्मीर में, श्रीनगर में है। तो ये सारा चीज़ आपको नोट डाउन करना है। एंड नेक्स्ट हम लगाते हैं मदुरई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आपका मदुरई में है, तमिलनाडु में है, ये आपको नोट करना है। और बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी न्यूज़ में आया था, सिलीगुड़ी में है, वेस्ट बंगाल में है, बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट है मंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि मंगलोर में है, कर्नाटका में है। नेक्स्ट है बाडोदरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बाडोदरा गुजरात में है। और नेक्स्ट है नासिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये नासिक में है, महाराष्ट्र में है। और चंडीगढ़ नेक्स्ट है। एंड लास्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट दैट इज़ चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आपका चंडीगढ़ में है। तो ये सारा मैं एक बार फिर रिवीजन कर देता हूँ, बार रिवीजन करोगे तो माइंड में मेमोराइज रहेगा। तो अधिकतर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम उसके सिटी से है। तो अगर आपको किसी स्टेट का सिटी अगर पता है तो आप बता सकते हैं कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है। तो एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ। तो सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद गुजरात, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु कर्नाटका, उसके बाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये हैदराबाद तेलंगाना, श्री गुरुदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर पंजाब, लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोली ये गुवाहाटी असम, एंड बीजू पटनायक भुवनेश्वर उड़ीसा में है। नेक्स्ट हम लोग गया एयरपोर्ट ये गया बिहार में है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली में है, ये दिल्ली में है। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है, पोर्ट ब्लेयर में है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद गुजरात, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये बेंगलुरु कर्नाटका, मंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका है मंगलोर कर्नाटका में,
कोचीन आपका कहाँ है, कोची में है, कोची में है केरला में। कालीकट एयरपोर्ट कोझिकोड में है केरला में। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में है। त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आपका तिरुवनंतपुरम में है केरला में है। और ये सारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैं कल के सेशन में मैं लिंक कराऊंगा, तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। नेक्स्ट डॉक्टर बाबा अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये नागपुर महाराष्ट्र में है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका जयपुर राजस्थान में है। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट चेन्नई में तमिलनाडु में है। तिरुचिपल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आपका है कहाँ पर, तिरुचिपल्ली तमिलनाडु में है। चौधरी चरण सिंह लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कन्नूर केरला में है। सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट सूरत गुजरात में। देवी अहल्याबाई होलकर एयरपोर्ट है इंदौर मध्य प्रदेश में। उसके बाद दाबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आपको दाबोलिम गोवा में है। नेक्स्ट आते हैं कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट इम्फाल मणिपुर में है। और शेख उल आलम ये जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर में है। नेक्स्ट हम लोग एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। मदुरई इंटरनेशनल एयरपोर्ट मदुरई तमिलनाडु में। बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में। मंगलूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मंगलूर कर्नाटका में है। नेक्स्ट आते हैं बाडोदरा गुजरात में है। नासिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये नासिक में है महाराष्ट्र में है। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आपका चंडीगढ़ में है। तो प्लीज़ आप इसको बार बार रिवीजन कीजिए और कॉपी पे नोट कीजिए और सारे चीज़ों को स्टडी पार्ट को लिंक करके पढ़िए। इससे आपको मज़ा आएगा। स्टडी को मज़ा लेके पढ़िए, टेंशन लेके ना पढ़िए, बोझ समझ के ना पढ़िए। इससे आपका मोरल डाउन होगा, एफिशिएंसी लेवल कम होगा। तो पढ़ाई को एंजॉय कीजिए। जब आप किसी काम में एंजॉय करने लगते हैं तो आपको बेहतर आने लगता है, आप उसमें बेहतर हो जाओगे। तो प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। वीडियो को अगर लास्ट तक आपने देखा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। और किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में अगर क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बोल सकते हैं। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एमएस कैंपस को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर हिट कीजिए और प्लीज़ मेरे को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में। डेली मेरा करंट अफेयर्स का सेशन आता है, करंट अफेयर्स 2020 का। मैंने प्लेलिस्ट में बहुत सारा करंट अफेयर्स पढ़ाया हुआ है, तो प्लीज़ आप वहां से इसको जाके देख सकते हैं। और डेली बेसिस पर मेरा करंट अफेयर्स का सेशन रहता है। उसके अलावा अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम आ गया है तो मैं अलग अलग टॉपिक को लाऊंगा। जैसे नेक्स्ट मेरा रहेगा कि जो भी स्पेशल मोन्यूमेंट हैं इंडिया में वो मैं लाऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को, भाई बहनों को भी सहायता मिले। वॉचिंग फॉर वीडियो, थैंक्स अ लॉट फ्रॉम माई साइड। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।